दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि बीजेपी ने कंगना रनौत को आखिरकार हिमाचल के मंडी से टिकट दे दिया है। कंगना खुद भी हिमाचल के मंडी से ही आती है और वो चाहती थी कि वो मंडी से लोकसभा चुनाव लड़े और वो काफी खुश थी जब उन्हें ये टिकट दिया गया। लेकिन अचानक कल कंगना रनौत सुप्रिया सुनेत को लेकर एक कंट्रोवर्सी आ गई सोशल मीडिया में, जब सुप्रिया सुनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना रनौत की ये तस्वीर पोस्ट की गई और इसके नीचे लिखा गया, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। हर कोई ये सवाल पूछने लगा। यकीन मानिए, मैंने भी जब ये पोस्ट देखा तो मैं भी बड़ी हैरान हो गई कि सुप्रिया सुनेत जो औरतों के अधिकारों पर खुलकर बोलती रही है, वो कंगना के लिए इस तरह की भाषा, इस तरह की फोटो के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर कंगना भी सामने आई। उन्होंने कहा कि वो एक अदाकारा है, हर तरह के रोल करना, हर उन रोल के लिए जिस तरह के कपड़े पहनने होते हैं वो सब करना उनके काम का हिस्सा है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रिया सुनेत भी सामने आ गई ये कहते हुए कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड कई लोगों के पास है और किसी ने बदमाशी करते हुए, शैतानी करते हुए उनके अकाउंट से ये गलत पोस्ट किया है जो वो डिलीट कर चुकी हैं। उन्होंने वो पोस्ट किया ही नहीं। हालांकि तब तक पूरा का पूरा बवाल मच चुका था और स्मृति ईरानी इस पूरे मामले में कूद चुकी थी। स्मृति ईरानी ने कंगना रनौत के समर्थन में ट्वीट किया और कहा कि जो काबिल महिलाएं हैं, जो लोहे की बनी हुई महिलाएं हैं, वो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो उनके लिए जीत आश्वस्त हो जाती है। और वो विजय भव का नारा देते हुए, विजय भव का आशीर्वाद देते हुए कंगना को कुछ इस तरह से स्मृति ईरानी समर्थन देते हुए दिखाई दी। हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है क्योंकि सुप्रिया सुनेत ने मान लिया है कि उनके अकाउंट का पासवर्ड किसी और के पास भी है, 2-3 लोगों के पास उनकी टीम में और है, और किसने ये उनके अकाउंट से पोस्ट किया है ये वो जरूर पता लगाएंगे और वो पोस्ट भी डिलीट कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, कंगना के इस पोस्ट पर अब जब बवाल खड़ा हो ही गया है और स्मृति ईरानी बोल ही गई हैं, तो मैं जानना चाहती हूं कि स्मृति ईरानी कंगना के इस बयान पर क्या बोलना चाहती हैं। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज जैसे कंगना राजनीति में एंट्री ले रही हैं, कुछ वक्त पहले उर्मिला मातोंडकर, जो कि एक अपने वक्त में हिट अदाकारा रही हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही हैं, उन्होंने भी राजनीति में एंट्री ली थी। तो यही कंगना रनौत जो पिछले कई सालों से बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही हैं, उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के लिए कहा था कि उर्मिला को उनके काम से कौन जानता है। उर्मिला के लिए कंगना ने कहा था कि वो सॉफ्ट पॉर्न स्टार है। उर्मिला मातोंडकर जो उम्र में, अनुभव में, हर लिहाज से कंगना से कहीं ज्यादा बड़ी हैं और काम के लिहाज से भी। आप उर्मिला की फिल्में देखिए, चाहे भूत फिल्म देखिए, चाहे आप सत्या फिल्म देखिए, उनकी बेहतरीन अदाकारा रही हैं, कमाल की एक्ट्रेस है उर्मिला मातोंडकर। लेकिन वो कंगना के जैसे ही जब राजनीति में आई थी तो कंगना ने उनके लिए कहा था कि उनकी एक्टिंग के लिए कोई उनको नहीं जानता, वो तो सॉफ्ट पॉर्न स्टार है। तो उस वक्त कंगना जब खुद महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही थी और अपनी ही जैसी महिला जो पॉलिटिक्स में आ रही थी, उनके लिए कंगना सॉफ्ट पॉर्न स्टार कह रही थी। हैरानी इस बात की है कि वो कंगना जो दूसरी महिलाओं का अपमान कर रही थी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी विचारधारा उनसे मैच नहीं करती, आज अपने ऊपर हुए हमले को बड़ा व्यक्तिगत ले रही हैं। और उससे भी बड़ी बात यह दोस्तों कि वो कंगना रनौत जिन्होंने इस तरह की बात उर्मिला के लिए कही, अब स्मृति ईरानी क्या बोलेंगे। कंगना रनौत पर सुप्रिया सुनेत के अकाउंट से इस तरह का पोस्ट हुआ जो कि निंदनीय है, हर लिहाज से गलत है, और उस पर स्मृति ईरानी ने कंगना का सपोर्ट किया, अच्छी बात है। हालांकि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के लिए जो जो होता है उस पर स्मृति ईरानी कभी नहीं बोलती है, लेकिन चलिए कंगना के लिए बोली क्योंकि वो बीजेपी की कैंडिडेट है। लेकिन यही कंगना 4 साल पहले अपनी जैसी एक एक्ट्रेस को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोल रही थी, तब स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोली? क्या उर्मिला मातोंडकर का सम्मान नहीं है? या स्मृति ईरानी उस वक्त उर्मिला मातोंडकर के लिए इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि उर्मिला उस वक्त भी बीजेपी के खिलाफ ही राजनीति में आई थी? बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ये जो महिलाओं की अस्मिता पर बात होती है, ये पिक एंड चूज क्यों होती है? दोस्तों, कंगना के ऊपर सुप्रिया सुनेत का बयान, उस पर स्मृति ईरानी का पलटवार, और अब कंगना के जो पुराने बयान महिलाओं के लिए उन्होंने बोले हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।